इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। हैं बीसवे जिन अहो मुनि सुव्रतार्य, इक्ष्वाकुवंश रघुवंश बना महार्घ्य। श्री राम लक्ष्मण तथा भरतेश भाई, शत्रुघ्न साथ सबने यश कीर्ति पाई। थे अष्टमे बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवाय देव 1008 श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री 1008 राम भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, स्त्रियां चक्की पीसना शुरू कर दें। चक्की नहीं पीसी जाती, चक्की से पीसना। और ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। जब आप चक्की से ऐसे पीसते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो पूरा आपका पेट जो है घूमता है। पूरे पेट की एक्सरसाइज होती है, कमर की एक्सरसाइज होती है। नहीं है तो करके देख लो। कोई गोल नहीं हो गई, कोई चीज गोल नहीं हो गई। गोल तो हमने कर दी, आज भी सब मिलता है। समझ आ रहा है? बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े घरानों के लोग आज भी मिट्टी के बर्तन में रोटी बनाते हैं, मिट्टी के बर्तनों पर, और मिट्टी के बर्तनों का बना हुआ खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं। क्या है? क्या नहीं, कोई अशुद्ध नहीं है। वो बाद में बात करूंगा। मैं बता रहा हूं आपको, कोई चीज गोल नहीं हो गई, तुम्हारी बुद्धि गोल हो गई। कोई चीज गोल नहीं हो गई, सब चीजें अभी भी हैं। मिट्टी के बर्तन भी अभी हैं, चक्की भी अभी मिलती है। आप आलसी हो गए। आज भी आप चक्की चलाना सीखो। जो भी स्त्रियां चक्की चलाएंगी, देखो चक्की एक ऐसी चीज होती थी, उसके माध्यम से उनके पेट की एक्सरसाइज हुआ करती थी। और स्त्रियों को सबसे ज्यादा पेट के रोग होते हैं। बढ़ती उम्र में होने वाले रोग, बच्चे आदि हो जाने के बाद होने वाले रोग, अलग अलग तरह के रोग स्त्रियों के होते हैं, सारे पेट संबंधी होते हैं। तरह तरह की महावारी आदि के रोग सब पेट संबंधी रोग होते हैं। इन सब रोगों का एक इलाज आपको बता रहा हूं। घर में चक्की बुलाओ, रोजाना उसमें अनाज डालो, आटा पीसो, चक्की चलाओ 1 घंटे, आपको कोई रोग नहीं होगा। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, साधु के वचन कभी भी अन्यथा नहीं होते।
करके देख लो। चक्की कैसे चलाई जाती है? पीछे से कोई भी व्यक्ति ऐसे अपने पैर फैला करके सीधे बैठो ऐसे। देखो अब चक्की का भी एक आसन होता है, चक्की आसन। अगर आपके पास चक्की नहीं है तो आप क्या करो, अपने दोनों पैर फैला लो। एक कोई पैर फैला के देखो ना, दोनों पैर फैलाओ, हाँ। और फिर जो है अपने दोनों हाथ है ना सामने ला करके और पूरा ऐसा चक्कर लगाओ, ऐसे करके पूरा अपनी कमर घुमाओ, नीचे करके ऐसी करके ऐसे करके अच्छे ढंग से। समझ आ रहा है? 10 चक्कर, कम से कम 10 चक्कर क्लॉकवाइज, 10 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाओ। आप देखो आपका पेट भी ठीक होगा, कमर भी ठीक होगी, पीठ भी ठीक होगी। चक्की आसन स्त्रियों के लिए चक्की आसन, और पुरुषों के लिए बता दूं, पहले के लोग कुएं से पानी खींचते थे। आज सबके घर में हैंडपंप आ गए, नल आ गए, बोर लग गए बड़े बड़े। अब क्या होता है, मेहनत जो होनी चाहिए वो होती नहीं है। जब आप कुएं से पानी खींचते हैं तो पूरे शरीर की वर्जिश हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। और जो पुरुषों को होने वाले रोग हैं वो कभी नहीं होंगे अगर पुरुष कुएं से पानी खींचता रहेगा। क्या समझ में आया? पुरुष को रोगों से बचना है तो पानी खींचना शुरू कर दो, कुएं बनवाना शुरू कर दो। क्या हो गया? अरे गांव में कुआं पुर गए तो क्या शहर में कुएं खोदे जाएंगे? अरे हम तो दुनिया में शहरों में कुआं खुदवा के आए हैं, दिल्ली और आगरा में कुआं खुदवा के आए हैं, आप गांव के कुओं की बात कर रहे हो? ये परंपराएं जागृत रखो, ये सभ्यता पुरानी बना करके रखो, बहाने मत बनाओ। कुएं पुर गए, कुएं इसलिए पुर गए क्योंकि कुओं से पानी नहीं निकालोगे तो कुएं तो अंधे हो ही जाएंगे। उन्हें अंधा कहते हैं। कुएं में पानी जब उपयोगी नहीं आएगा तो वो सड़ेगा, वो उसका कोई उपयोगी नहीं होगा तो वो पूरा कुआं मर ही जाएगा। तो कुओं से पानी निकालना आपने बंद कर दिया क्योंकि आपके घरों में नलों की लाइनें आ गई। ये बीमारियों का कारण बन गया। जितना गहरा जल होगा वह जल उतना ही शुद्ध होगा, सात्विक होगा, तत्वों से भरपूर होगा, शरीर के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए कुएं का जल आज भी शुरू करो। कुएं दुनिया में शुरू हो रहे हैं। एमपी की सरकार ने बीड़ा उठाया हजारों कुएं बनवाने का। सरकारों से पूछो कुएं बन रहे हैं, तुम कह रहे हो गांव में कुएं पुर रहे हैं। ये गांव खराब होते चले जा रहे हैं। ध्यान रखो, सबसे बड़ा योग बता रहा हूं, आपको कभी कोई योग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी पानी खींचना शुरू कर दे और महिलाएं चक्की से आटा पीसना शुरू कर दे, सब स्वस्थ रहेंगे। हाँ ये जरूर है कि जब आप आटा पीसो तब आप गाते रहे ना, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ये मंत्र की शक्ति आपके साथ काम करेगी। आप कुएं से पानी खींचो तब आप गाते रहना, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। आदमी खेती करे, कुएं से पानी खींचे, काहे को उसको रोग होंगे? और कभी होते भी नहीं थे। ये योग अपने आप हो ही जाता था। आज आपके सामने की समस्याएं इसी कारण से हैं कि आपने ये पुरानी जो चीजें थी उनको आपने रोक दिया। अब ये आसन बन गए, अब ये आसन बनाए जाते हैं, पुरुषों के लिए भी कहा जाता है। समझ आ रहा है? आपके घुटनों में दर्द है, अब आपके लिए एक आसन है घुटनों के दर्द के लिए, बता दूं? चलो खड़े हो जाओ। एक छोटा सा आसन है घुटनों के दर्द के लिए। क्या करना? दोनों हाथ ऐसे करके, और जैसे आप कुर्सी पे बैठते हो, पीछे कुर्सी नहीं है लेकिन ये सोच के बैठ जाना कुर्सी है, नीचे बैठ जाओ ऐसे। हाँ करो ऐसे नीचे। हाँ अरे पूरा नीचे नहीं, आधा नीचे अपना, हाँ घुटनों बस इतना ही, और पूरे हाथ ऐसे किए रहो और 9 बार ओम अरहम नमः पढ़ो। बोलो ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। एक पोजीशन में रहो, ऊपर नीचे नहीं हो। ओम, बहुत सौ की तो कमर मुड़ रही है, कोई अच्छे से कर ही गा रहा है। हाँ
ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 9 बार ऐसा लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो रहा है आपके लिए, हैं? ज्यादा नहीं है ना? इस तरह से 3 बार आपको करना है। कितने बार? माने एक बार हमने ऐसे नीचे ऐसे कुर्सी की तरह बैठ गए, 9 बार हमने ओम अरहम नमः का स्मरण कर लिया। हमने बोला है इसलिए टाइम ज्यादा लग गया, आप स्मरण करेंगे ना तो मन ही मन में ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। हो गया 9 बार। करके देखो, चलो अच्छे से करके बताओ। हाँ मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बोल रहा, तुम करो बस। हाँ हाँ करो। फिर खड़े हो गए, फिर इसी तरह से बैठ गए। अगर आपसे 9 बार ना बने, 5 बार बने, 5 बार कर लेना। ऐसे करके आप 3 से 4 बार ये एक्सरसाइज करें घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए। सुन रहे हो ना? जब आप पानी खींचते हो तो अपने आप ये एक्सरसाइज होती थी कि नहीं? यही मैं बता रहा हूं आपको। चलो बैठ जाओ, समझ आ रहा है? तो इस तरह से यह योग भी आप करें। इन सब योगों के माध्यम से भी आपके लिए स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आज के लिए राम कथा इतनी ही पूर्ण करता हूं। अंत में फिर वही राम का गुणगान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर वन वन करते विश्राम। अन्याय अनीति न काम, वन वन करते विश्राम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। तालियां बजाकर सब लोग ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बोलिए श्री राम भगवान की। सामायिक के माध्यम से हमारी मेंटलिटी स्ट्रांग बनती है, हमारी मेंटलिटी पॉजिटिव होती है। और जब हम मेंटल रूप से पॉजिटिव हमेशा रहेंगे तो हमारे हर काम अच्छे चलेंगे, हमारे विचार अच्छे आएंगे, हमारे निर्णय अच्छे होंगे और उसके माध्यम से हमारे लिए जो काम करने में आएगा वो सब काम अच्छा होएगा। समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। प्रोषद उपवास रखा गया। ये उपवास पर्व के दिनों में करने के लिए कहा गया। आप कभी भी अपनी सुविधा अनुसार करें, कोई बात नहीं, लेकिन इसका भी वैज्ञानिक महत्व है। ऐसा आर्टिकल मैंने एक बार पढ़ा था जब मैं गुरु महाराज के पास में था, संघ में था, आचार्य महाराज ने पढ़ाया था। उसमें लिखा था, वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि जिस दिन हम फास्ट रखते हैं उस दिन हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम जनरेट होते हैं जो एंजाइम किसी भी टैबलेट से नहीं हो सकते, किसी भी इंजेक्शन से नहीं हो सकते और कुछ भी खाने से नहीं हो सकते, और जो हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कब्ज की शिकायत, अनेक तरीके की पेट की बीमारियां, उन सबको दूर करने के लिए वो एंजाइम काम में आते हैं। ऐसे वो एंजाइम केवल उपवास और उपवास के दिन ही निकलते हैं, शरीर से अपने आप रिलीज होते हैं। क्या सुन रहे हैं? बता रहा हूं समझ में आ रहा है? अब आप देखो, ये कितना वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की ये प्रक्रिया है, हेल्दी बनाए रखने की ये प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को जब हम भूल जाते हैं
तो हम अनेक बीमारियों के शिकार होने लग जाते हैं। सारी की सारी शरीर के अंदर बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो सारे शरीर के अंदर कहीं पर भी बीमारी हो सकती है। सिर में दर्द होना, अनेक तरीके के कैंसर जैसी बीमारियां भी ज्यादा खाने वालों को और कुछ भी खाने वालों को होती हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि जो भी हमारे अंदर कुछ भी खाना पीना होता है, इस वातावरण में रहना होता है, उससे भी बहुत कुछ पॉल्यूशन जो बाहर होता है वो भीतर भी जाता है। पॉल्यूटेड एयर होती है, टॉक्सिक मैटर होते हैं, विषाक्त बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब हमारे अंदर जाती हैं। वो तब निकलेंगी, शरीर को तब छोड़ती हैं, वो शरीर से तब रिलीज होती हैं जब हम एक दिन उनको रिलीज होने के लिए टाइम दें, फास्ट रखें। समझ आ रहा है? ये कहा गया है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। यहां पर आपको एक फोटो दिखाया जा रहा है, क्या नाम है इसका? डॉक्टर, इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। समझ आ रहा है? इसने फास्टिंग के ऊपर ही रिसर्च कर रखा है। और एक और इसके अलावा जानकारी आई थी, अभी कैंसर की बीमारी से लड़ने के लिए अब तो डॉक्टर भी कहने लगे हैं, डॉक्टरों का भी ये विश्वास बन गया है, कैंसर की बीमारी को दूर करने के लिए जितना सटीक उपाय कम खाना या उपवास करना है, उससे अच्छा उपाय, उससे अच्छी कोई औषधि नहीं है। ये आ चुकी हैं सब खबरें, आपके मोबाइलों पे पड़ी होंगी, लेकिन आपको तब जरूरत पड़ेगी जब कुछ हो जाएगा। समझ आ रहा है? कुछ ना हो इसलिए आचार्यों ने सब पहले से उपाय बता करके रखे हैं। आज के पढ़े लिखे लोग इतने ज्यादा खाने पीने की व्यसनी हो रहे हैं कि जो घर में लोग पहले थोड़ा सा व्रत करते थे, उपवास करते थे, उनके लिए भी व्यवधान पैदा करते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।